हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाय हिंदी डी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुभाष कुमार एक छोटे से प्रयास के साथ आप सभी की मदद के लिए मैं हाजिर हूँ। ये मित्रों पहला वीडियो है, इसलिए कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। इसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। खैर, आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे अलंकार के बारे में कि क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और काव्यों में किस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं, इनके उदाहरण और इनके भेद इत्यादि। सबसे पहले मित्रों, अलंकार शब्द जो है वो अलम, क्रैं और घै धातु से मिल करके जो है बना है और इसका मतलब होता है शोभा करने वाला या किसी का अलंकरण करने वाला। अलंकरोति इति अलंकारा, ये है लक्षण दिया गया है, अर्थात जो किसी का अलंकरण करे, किसी का श्रृंगार करे। किसी का कहने का मतलब यहाँ पर काव्य से है मित्रों, कि काव्य का शोभादायक जो धर्म हो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म हो, उसी को अलंकार कहा जाता है। और हम सब देखते हैं मित्रों कि व्यक्ति, इंसान जो भी हों, हम सब भी जो है किसी न किसी रूप में जो है अलंकरण धारण करते हैं और अलंकरण के बगैर जो है सुंदरता अधूरी मानी जाती है। ठीक इसी तरह से जो है काव्य में भी होता है। यदि काव्य में किसी तरह का अगर अलंकार ना पाया जाए तो वो काव्य जो है हल्का माना जाता है या उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि अलंक्रियते अनेन इत्य अलंकारा, इसमें इत्य अलंकार में यण संधि हुई है और यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। हालांकि ये बातें जो है अभी आप कम समझ पाएंगे, क्योंकि ये क्लास जो है वास्तव में जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा उच्च क्लास को ध्यान में रख करके जो है बनाया गया है। हालांकि छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी लाभदायक हो सकती है यदि वो इसको 2-3 बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा शब्द एवं अर्थ का। मित्रों, हम देखते हैं कि काव्य में जो है शब्द एवं अर्थ ही होते हैं। काव्य कोई भी हो वो शब्दों के द्वारा लिखा जाता है और उसके कुछ न कुछ अपने अर्थ होते हैं। तो अलंकार इन्हीं में होगा, शब्द में होगा या तो अर्थ में होगा। तो जिसके द्वारा शब्द एवं अर्थ का अलंकरण किया जाए, अर्थात सजाया जाए, यूँ कहें तो मेकअप किया जाए, तो उसी को अलंकार कहते हैं। इसके बाद दिया गया है अलंकृति ही अलंकारा, जो अलंकरण है उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकृति ही अलंकारा, जो अलंकरण है उसी को हम अलंकार कहते हैं। इसके बाद आचार्य दंडी महोदय आते हैं और उन्होंने बताया कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभादायक धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य के शोभादायक अर्थात काव्य तो होते ही हैं, लेकिन उनके शोभादायक, उनको सजाने वाले धर्म, उनकी शोभा को अतिशयित करने वाले, बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, उपकारक हैं, उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। आचार्य मम्मट द्वारा रचित एक काव्यशास्त्र है जिसका नाम काव्य प्रकाश है। उसके 8वें उल्लास के 67वें सूत्र में अलंकार का लक्षण दिया गया है इस प्रकार: उपकुर्वन्ति तं संतं येङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवदलङ्कारास्तेनुप्रासोपमान्दयः। उपकुर्वन्ति तं, यहाँ तम का मतलब रस से लिया गया है, अर्थात जो रस काव्य में पाए जाते हैं, श्रृंगार, वीर, हास्य इत्यादि, उनके उपकारक अर्थात उनके सहायक जो धर्म हैं उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। और ये होते कैसे हैं? तो हार आदिवत, हार आदि की तरह जो गले में धारण किए जाते हैं, हार आदि की तरह अलंकार होते हैं और ये अनुप्रास एवं उपमा इत्यादि के नाम से
जाने जाते हैं। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ आते हैं और इन्होंने अपने साहित्य दर्पण में 10वें परिच्छेद में इसका लक्षण दिया है। शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा शोभा अतिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। अर्थात शब्द एवं अर्थों के जो अस्थिर धर्म हैं और जो उनकी शोभा को अतिशयित अर्थात बहुत अधिक बढ़ा देने वाले हैं और जो रसों के उपकारक हैं अर्थात रस का उपकार करने वाले हैं, उन्हीं को अलंकार कहा जाता है और ये अंगद आदिवत की तरह होते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं, जिनका समय 6ठी शताब्दी रहा है और इनकी एक रचना है काव्यालंकार। इसी में उन्होंने 38 अलंकारों की चर्चा की और विस्तार रूप में इसको विवेचित किया। इनके पूर्व ही आचार्य भरत और उनके पूर्व ही ऋग्वेद में अतिशयोक्ति, उपमा इत्यादि अलंकार मिलते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि जो अलंकार हैं ये क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे। इसके बाद अभी कुछ क्षण पहले हमने बताया था कि काव्य में जो है 2 चीज़ें परम आवश्यक होती हैं। एक तो शब्द होता है और दूसरा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो शब्दों को अतिशयित करते हैं, सजाते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, और कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो अगर मुख्यतः देखा जाए तो शब्दालंकार और अर्थालंकार यही 2 भेद होते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि कुछ ऐसे भी अलंकार होते हैं जो शब्दों को भी अतिशयित करते हैं और अर्थों को भी अतिशयित करते हैं, तो उनको उभयालंकार के नाम से जाना जाता है। शब्दालंकार में मुख्य रूप से 4 पाए जाते हैं, हालांकि कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या 6 से 7, 8 तक बताई है। अर्थालंकार में उपमा इत्यादि इनकी संख्या बहुत है मित्रों, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इनका वर्णन किया। इसका लक्षण दिया जाता है शब्दालंकार का कि शब्द परिवर्तिनी असहत्वम शब्दालंकार, अर्थात शब्द के परिवर्तन को सहन ना करने वाले शब्दालंकार कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी में कोई शब्द पाया जाए, जैसे मित्रों हम देखें तो एक शब्द आपने देखा होगा कि कनक, कनक। अब इसमें कनक कनक ये 2 शब्द आया है, लेकिन इसमें जो है इसमें यदि हम कनक के स्थान पर सुवर्ण रख दें या और कोई शब्द रख दें तो इसमें जो अलंकारिकता है वो भंग हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये इन कनक कनक के स्थान पर अगर हम कोई भी और इसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो ये अलंकारिकता नष्ट हो जाएगी और इसमें कोई भी अलंकार नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कनक शब्द ही रखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं शब्दों के परिवर्तन को सहन ना करना। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि अर्थालंकार क्या हैं। तो अर्थालंकार जो है वो शब्द परिवर्तित सहत्वम अर्थालंकार, अर्थात एक शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची कोई और शब्द भी रख दिया जाए तब भी इन अलंकारों में कोई हानि नहीं होती और ये वही अलंकार रहते हैं और उनके गुण में कोई भी अंतर नहीं आता। तो ये शब्दालंकार और अर्थालंकार। इनके अलावा एक और अलंकार है जिसका नाम
उभय अलंकार है, ये शब्द और अर्थ दोनों में पाए जाते हैं। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम 4 अलंकारों का उल्लेख किया, जिनका नाम है उपमा, रूपक, दीपक, यमक। और इसके बाद हम देखेंगे शब्दालंकारों के अंतर्गत वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्तवादाभास और विवक्षा, ये अलंकार आते हैं। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, दीपक, अपहनुति और बहुत से अलंकार इसके अंतर्गत किए जाते हैं। उनको हम आगे के वीडियोज़ में धीरे धीरे एक एक को समझेंगे और पढ़ेंगे। उभय अलंकार में संकर और संसृष्टि को रखा जाता है, हालांकि इनके अलावा भी हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं मित्रों कि शब्दा अलंकार में जो पहला अलंकार है वो कौन सा है, जिसका नाम है अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ होता है दोहराना, या यूँ कहें तो पुनरावृत्ति करना। तो किसकी आप पुनरावृत्ति करना? वर्ण की या वर्णों की पुनरावृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं। हिंदी में इसका लक्षण है कि एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण की एक बार अथवा अनेक बार आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार होता है। संस्कृत के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संस्कृत में लक्षण भी दिए गए हैं कि काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट ने 9वें उल्लास में बताया है कि वर्ण साम्यम अनुप्रासा, वर्णों की समानता जो है अनुप्रास कहा जाता है। ये वर्ण साम्यम क्या है? वर्ण साम्यम, यहाँ वर्ण का मतलब जो है व्यंजन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए मित्रों? व्यंजन समझना चाहिए। वर्ण का मतलब व्यंजन समझना चाहिए, स्वर नहीं। तो व्यंजनों में समानता पाई जाए उसी को अनुप्रास कहा जाता है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में इसका लक्षण दिया, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य। विश्वनाथ ने मम्मट से एक कदम और आगे चल करके इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप में लक्षण दिया और बताया कि जो अनुप्रास है वो किसका है? तो शब्द साम्यम, शब्दों में समानता पाई जाए। शब्द साम्यम का मतलब क्या है? वर्ण साम्यम। और वर्ण का मतलब क्या है? व्यंजन साम्यम। क्या है इसका मतलब? व्यंजन, अर्थात व्यंजनों में समानता पाई जाए। कब? तो बोले वैषम्येपि स्वरस्य, स्वरों में विषमता होने पर भी, स्वरों में विषमता होने पर भी यदि व्यंजनों में समानता पाई जाए, क्रमिकता पाई जाए, एक रूपता पाई जाए, उसी को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आगे इसके हम उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण में इन्होंने क्या कहा। तो उदाहरण में बताया कि जैसे हिंदी के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, उसके बाद संस्कृत के उदाहरण देखेंगे। इसको आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध है और ये लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के जुबान पर होता है। तरणी तनूजा तटतमाल तरवर बहुछाए। इसमें ता वर्ण जो है, ता क्या है? ता एक व्यंजन है और इस व्यंजन में समानता है, अर्थात पुनरावृत्ति है, अर्थात दोहरावपन है। इसी को अनुप्रास कहा जाता है। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हुई। इसके बाद देखिए, ये तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चा वर्ण की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति को अगर देखें तो जैसे यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने कहा था ना कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखें तो चारु और चंद्र, इन दो चा में देखें तो चा में जो है बड़ा आ है और दूसरे वाले चा में छोटा है। तो इसमें स्वरों की तो विषमता है लेकिन व्यंजनों में समानता है, अर्थात दोनों में चा आया हुआ है। फिर आगे देखें जो चंचल लिखा हुआ है, चंचल में चा के ऊपर अनुस्वार है
और इन सब में स्वरों में विषमता होने पर भी व्यंजन में समानता है, इसलिए ये अनुप्रास कहा जाएगा। एक मजाक में जो है काफ़ी विद्यार्थी बोला करते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें भी अनुप्रास है, हालांकि ये साहित्यिक ना होने के कारण जो है इसका उपयोग नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से बहुत अच्छा उदाहरण है, तो आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत सुहाए। अब पहले माँ में देखें तो ऊ है, फिर इसमें आ है, माँ में अनुस्वार है। इसमें स्वरों की विषमता है, लेकिन फिर भी वर्णों की आवृत्ति है, व्यंजनों की समानता है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जो है माँ वर्ण देखिए, मुदित में माँ, महीपत में माँ, मंदिर में माँ, और इसमें जो है सेवक में सा, सचिव में सा और सुमंत में सा। इस तरह से सावर्ण की और मावर्ण की समानता, अर्थात व्यंजनों में समानता है, स्वरों में विषमता होने पर भी अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आगे देखें तो एक है कि कोलन में कछारन में कलित कलीन किलकंत हैं, काहें पद्माकर परागन में पौन हूँ, पीत में पलासन में, दिश में दिशान में, दुन्न में देश देशन में, देखो दीप में दीपन में, दीपन दिगंत हैं, ब्रज में बेलिन में, बेलिन में बगन में, बागन में बागरों बसंत। इसमें यदि देखा जाए तो कावर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात का व्यंजन में समानता है, और उसके बाद पद्माकर में पा, परागन में पा, पा पीत में पा, पलासन में पा। इधर फिर दिश में दा, दिशान में दा, दुनिन में दा, देश में दा, देशन में दा, और देखो में दा, दीप में दा, दीपन में दा, दीपन में दा, दिगंत में दा, और इधर ब्रज में बा, बेलिन में बा, बेलिन में बा, इधर बगन में बागन, बांगरो बसंत। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो माँ वर्ण, माँ व्यंजन, माँ व्यंजन, माँ व्यंजन, इस तरह से यहाँ सब में जो है अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद संस्कृत के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए जो है ये संस्कृत का उदाहरण भी इसमें जो है रखा गया है। लिखा है लता कुंजम गुंजन्मवदलिपुंजम चपलयन समालिंगनंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन मरुन्मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विन्दन् कीर्तिमकरंदम दिशि दिशि। इसमें यदि देखा जाए तो कुंजम में या और जा, पुंजम में, और उसके बाद लिंगम अनंगम यहाँ पर, और उसके बाद अनंगम, फिर अंदम 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 वृंदम, और उसके बाद फिर यहाँ पर दिशि दिशि। इस तरह से व्यंजनों में समानता पाई गई और वह स्वरों में विषमता पाए जाने पर भी इसमें जो है अनुप्रास अलंकार। मित्रों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं। उनका संक्षिप्त रूप में नाम देख लेते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और है लाटानुप्रास। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 भेद पाए जाते हैं। आगे की वीडियो में जो है हम लोग छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, इन 2 अलंकारों को पढ़ेंगे। मित्रों, इस क्लास का आप लाभ उठाएं, और पहला वीडियो होने के कारण मित्रों इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, और आप इसके बारे में इस क्लास को और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप लोग जो भी हमें सुझाव देंगे वो हमें सादर ग्रहीत होंगे, और इसका लाभ उठाएं मित्रों। और आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।